दुख की बात है कि हम लोग झारखंड में पैदा हुए। सेंट्रल से जितना भी है वो सब बीजेपी के लिए ही काम किया जा रहा है। कार्रवाई बिल्कुल टारगेटेड है। तो ईडी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि उनके पास जरूर कोई ठोस सबूत होगा। आज मैं नीलांबर पीतांबर पार्क में आया हूँ और इस पार्क में आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज हमारे झारखंड की जो राजनीति चल रही है, जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और जिस तरह से यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो गिरफ्तार किया गया है और उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तो आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो हमारा यूथ है, वह यह सब पॉलिटिकल जो एक्टिविटी हो रही है या पॉलिटिकल जो माहौल बने हुए हैं या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो गिरफ्तार किया गया है, वह सब को लेकर के क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या विचार आता है और वह यह सब घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यही जानने के लिए आज हम नीलांबर पीतांबर पार्क में आए हैं और यहाँ के युवाओं से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वह क्या सोचते हैं। कि चलिए आज देखते हैं आज ने पार्क में पूछ करके लोगों से लोग का क्या विचार होता है और क्या सोचते हैं। एक्सक्यूज में, आप लोग क्या झारखंड से ही हैं? हाँ झारखंड से ही। क्या झारखंड की पॉलिटिक्स को आप लोग जानते हैं? हाँ, पॉलिटिक्स पे आप लोग बोल सकते हैं कुछ, झारखंड की राजनीति? बिल्कुल क्यों नहीं बोल सकते। जो अभी जो झारखंड का जो राजनीति चल रहा है और जिस तरह से यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया है, क्या आप ये सब को लेकर के और जो पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति कर रही है, जो ईडी है वह केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो ईडी की जो कार्रवाई है वह केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारों पर वह काम कर रही है? हाँ केवल बिल्कुल एकदम ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है एक पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है और ईडी और ये सब कुछ सेंट्रल से जितना भी है वो सब बीजेपी के लिए ही काम किया जा रहा है। जैसे कि आप रेड देख लीजिए किसके घरों में पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल पार्टीज़ को ही टारगेट किया जा रहा है और इलेक्शन में अपनी पकड़ बनाने के लिए, चाहे उनके शायद फंड कम करने के लिए पैसा का या छोटा सा भी क्लू मिल रहा है तो उसे बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, गलत वे में ले जा रहे हैं, पर इनमें बीजेपी का कोई भी नाम नहीं है। क्या बीजेपी सच में इतनी धुली हुई है? क्या बीजेपी के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो पूरा क्लीन है, क्लीन चिट है? इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि नहीं, बीजेपी जो है धुली हुई है और यह जो टारगेटेड मतलब जो रेड किया जा रहा है, तो जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं, जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप लगे हुए हैं और जो भी तथ्य निकल करके आ रहे हैं, चाहे वह चैट का मामला हो या जो आपका ज़मीन का मामला हो, तो यह सबको देख करके आपको नहीं लगता कि जो गिरफ्तारी हुई है या जो इन पर कार्रवाई की जा रही है, क्या इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तथ्य हैं, तब जाकर के ना ऐसी कार्रवाई हो रही है? तथ्य तो बिल्कुल हैं और कुर्सी की गलती है। मैं तो अपना अगर बोलूँ ऐसे यंगस्टर, तो मेरे को लगता है कि देखिए कुर्सी, जो भी उस कुर्सी में बैठता है वो कमाने का या अपना रिटायरमेंट प्लान सोच के या कुछ भी वो पैसा बनाने का सोचता है, उसको जो भी मिलता है वो करता है, वो चाहे वो कोयला का हो, क्योंकि कोयला का जितना भी पैसा वो सेंटर की तरफ जाता है तो उसके लिए अल्टीमेटली कुछ बचता नहीं है। ज़मीन का हो, ठीक है, तो वो कहीं भी कर रही है। जो यहाँ की लोकल पार्टीज़ है जो अभी जीती हुई थी और है भी, अभी जो आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है बहुत गलियारों में, अभी तो शोर है झारखंड के, फिर भी तो ये सब कर रहे हैं वो लोग अपने प्लान्स, पर अदर पार्टीज़ भी ये सब करती है। जो भी बीजेपी को भी हमने चांस दिया है, ऐसा नहीं है, झारखंड में बीजेपी की भी सरकार बनी है तो कहाँ कुछ चेंजेस आया है। झारखंड को एक अच्छे पॉलिटिशियन की तो ज़रूरत है। एज ए यंगस्टर 10 साल के बाद एग्ज़ाम होता है, उसका भी पेपर लीक हो जाता है, तो यंगस्टर के साथ तो मजाक है यहाँ पे। और करियर के लिए या पढ़ाई के लिए ऐसा कोई एजुकेशन हब भी नहीं है बहुत बड़ा, जैसे भुवनेश्वर बहुत सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होल्ड करता है, ठीक है, या पढ़ने के लिए बाहर जाता है। झारखंड में रांची हम लोग का कैपिटल है, एक लालपुर है यहाँ का एजुकेशन हब माना जाता है झारखंड का, फिर भी कुछ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं माहौल में कौन यहाँ से निकल रहा है या क्या बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ना डिस्कशन कर रहा, मतलब झारखंड को एक ऐसे ही छोड़ दिया गया है। क्या आप क्या सोचते हैं? आप मतलब जैसा कि आप बोल रहे हैं कि नहीं ईडी की ना कार्रवाई है वह टारगेटेड कार्रवाई है, क्या आपको भी लगता है कि जो ईडी की ना कार्रवाई है वह टारगेटेड है? देखिए कार्रवाई बिल्कुल टारगेटेड है। अभी हाल में बिहार का देख लीजिए आप, नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाए थे तब अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी और पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता उनको किस तरह से गाली दे रहे थे या उन पर दाग लगा रहे थे, उनको दागी साबित कर रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ के फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाया, कोई भी उसके बारे में अभी उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। इसका क्या कारण है, इसी बात से समझा जा सकता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर झारखंड में अगर बात किया जाए
तो पक्ष हो या विपक्ष दोनों मिलकर के जनता को केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। अभी बाबूलाल मरांडी जी जो धनवार विधानसभा के विधायक हैं, साथ ही नेता के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से उनको टारगेट कर रही है, ना सही ढंग से उसको उस मुद्दे को मतलब उठा नहीं पा रही है, उस मुद्दे को उठा नहीं पा रही है। सोशल मीडिया पर ही वह बिजी है। मतलब इनका कहना है कि जो विपक्ष हमारा है वह सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है, ग्राउंड पर या फील्ड पर जा कर के वह काम करने की जो इच्छा शक्ति है वह उनके पास भी नहीं है। वह भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, कुछ ईडी की कार्रवाई या ईडी का सहारा लेकर के ही हम अगले जो चुनाव हो और सत्ता में आए। लेकिन जैसा कि इन लोगों का जो विचार है और जो कह रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वह टारगेटेड है और सिर्फ जो विपक्ष के नेता हैं सिर्फ उनको किया जा रहा है। तो मैं एक दो चीज़ यहाँ पर जो अभी निकल कर के आ रहा है वह बात भी मैं रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो आर्किटेक्ट विनोद सिंह के साथ में जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो चैट निकल करके आया है, जो 539 पन्नों का जो चैट निकल करके आया है, उस चैट से तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आखिर कुछ ना कुछ तो जो CGL पेपर का जो पेपर लीक हुआ था एग्ज़ाम से पहले ही सारे आंसर जो है कि मतलब सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप चैट में ना पूरा वायरल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका पर तो अब सवाल उठते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए पेपर लीक होता है और जिसकी साथ में आपकी चैट निकलती है, उनके घर से जब ईडी की छापेमारी होती है तो बहुत मात्रा में वहाँ से एडमिट कार्ड पकड़ा जाता है। तो यह सबको देख करके अगर आज ईडी की कार्रवाई हो रही है तो हम ईडी की कार्रवाई को सही न बता करके ना टारगेटेड क्यों बता रहे हैं? नहीं, ये तो है, ये तो गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि ऐसा तो पूरा फिक्स्ड ही लग रहा है ये, और इस पे क्या ही बोलूँ मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ना यूथ को जो मतलब एक तरफ से देखे तो इनको लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ जो है शायद इन्हें क्लू मिले हैं या कर रहे हैं, लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है वह सिर्फ और सिर्फ मतलब विपक्ष के नेताओं के लिए है। बीजेपी के नेता, आप जो इनका कहना है वह भी ना सही कहना कि आप एक भी बीजेपी के नेता को देख ले, अगर ईडी की ना कार्रवाई रेड पड़ी हो तो आप बताएं। तो यह बात सही है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई है, लेकिन जब विपक्ष जो सरकार में आएंगे तो जैसा आज किया जा रहा है, जैसा आज जो बीजेपी पे जो आरोप लग रहे हैं, तो इससे जब केंद्र में क्या कांग्रेस की ना सरकार थी तब यही बीजेपी और जो सीबीआई जो आज है उस सीबीआई को ना कांग्रेस का तोता बोला जाता था। तो आज जब ईडी की कार्रवाई हो रही है तो जैसा कल विपक्ष का जो आरोप लगाया जा रहा था, कुछ वैसा ही जो विपक्ष हैं वह आरोप लगा रहे हैं। तो अब दो लोगों के बाद ना किसी और के पास चलते हैं और देखते हैं कि मतलब इनका विचार क्या है और यह क्या सोचते हैं। कि जैसा कि ना झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ना गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी का उनसे पूछताछ जो है वह चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गिरफ्तारी की गई है या सिर्फ मतलब टारगेटेड गिरफ्तारी है या कुछ इसमें वैसे तथ्य हैं या कुछ ऐसे लेकर के क्या गिरफ्तारी की गई है या लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह गिरफ्तारी की गई है? देखिए, मेरा बोलना बस इतना ही है कि किसी के ऊपर भी अगर कार्रवाई होती है तो बिना किसी के जांच पड़ताल किए हुए है ना, उसके बिना किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ईडी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि उनके पास ज़रूर कोई ठोस सबूत होगा जिसके कारण मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो गई है अभी। और बस इतना ही कहूँगा कि अगर वो कुछ गलती नहीं किए हैं तो मेरे ख्याल से उनको कुछ नहीं होगा, है ना। अगर वो कुछ किए हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस इतना ही कहूँगा मैं। मतलब है कि अगर वह कुछ नहीं किए हैं, जो आरोप लगा है वह तथ्य अगर नहीं होंगे तो अभी वह कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में न जाएंगे और न्यायपालिका द्वारा उन्हें एक मतलब जस्टिस मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मतलब उनका अगर कुछ नहीं किए होंगे तो मेरे ख्याल से कि उनको फिर अपने लिए मतलब कि जाना चाहिए न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल से। जो आज का युवा है वह कुछ इस प्रकार से न सोचते हैं। अभी एक दो लोग से और जानने की न कोशिश करते हैं कि वह किस तरीके से और कैसे सोचते हैं, सोचने की न कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, कि झारखंड के पॉलिटिक्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मतलब झारखंड की जो अभी राजनीति चल रही है या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ना गिरफ्तार किया गया है, ये सब को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या इस पर आप कुछ बोल सकते हैं या आपका क्या विचार है, क्या आपको लगता है? देखिए सर, फर्स्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब से झारखंड 2000 से बना है, बिहार झारखंड अलग हुआ है, तब से आज तक में कोई भी ऐसे
5 साल ऐसे सिर्फ एक बीजेपी जो हुए हैं, जो रघुवर दास, उन्हीं का 5 साल चला है। और कोई भी ऐसा नहीं है सर जो 5 साल आज तक पूरा अपना चला पाए। कोई ना कोई आपका कोई भी देख लीजिए सर, या अर्जुन मुंडा देख लीजिए, या शिबू सोरेन देख लीजिए, या उनका बेटा हेमंत सोरेन देख लीजिए, कोई भी आज सर 5 साल तक पूरी कार्यकारिणी नहीं कर पाए हैं सर। मतलब अपना कार्यकाल 5 साल का जो कार्यकाल होता है वह कोई भी मुख्यमंत्री आज तक कि पूरा नहीं कर पाए हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है उनके बारे में वही कह रहे हैं। यही बोलना चाह रहा हूँ सर कि जब से जो ना कोई ना झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर छापेमारी हुए, झारखंड में सबसे ज़्यादा बेईमानी हो गई, भ्रष्टाचार हो गई, सबसे ज़्यादा झारखंडी में हो रही है। आप देखिएगा किन्हीं का मधु कोड़ा का देखिए, वो इतना आपका ईडी वाले इतना पकड़े, इतना घोटाला में धरा है, ये ज़मीन घोटाला में सारे चोरी हैं सर, सारे के सारे। तो मतलब जिस तरह से लोग मतलब आरोप लगा रहे हैं कि जो ईडी की कार्रवाई की जा रही है वह सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ना टारगेट किया जा रहा है, और लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो ना चुनाव को देखते हुए अपनी फ़ायदे के लिए और बीजेपी के लिए यह काम कर रही है। आपको भी क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? ऐसा कुछ नहीं है सर, बीजेपी जो है वो शुरू से ही बहुत ही अच्छे शासन चलाते आ रही है। ऐसा आप भी देख लीजिए, शुरू से ही ऐसा कोई भी बीजेपी का बना तो 5 साल अपना कार्यकारिणी पूरी हुई है। और अगर बात करें कि आपने बोला जैसा कि बीजेपी टारगेट, जो बीजेपी का जो है सर हेमंत सोरेन, ये बीजेपी टारगेट की है हेमंत सोरेन को हटाने के लिए, ऐसा बोलते ऐसा कुछ नहीं था सर। वो शुरू से पूजा सिंघल देख लीजिए, वो भी तो धराए थे, हेमंत सोरेन का भी बीच में उनका नाम आ गया था कि उन्हीं के चलते उनका भी नाम आया था। वो शुरू से ही चोर हैं सर, धरा रहे हैं सर। ओके, देखिए तो लोग मतलब इस तरीके से आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है वह कुछ इस तरह से मतलब अपने विचार रखते हैं। अब मतलब एक दो लोग को और देखते हैं साथ कि उनका क्या विचार है और लोग क्या सोचते हैं। जैसे सीजीएल 3rd पेपर जो लीक हुआ है उसके बारे में भी आज के युवा क्या सोचते हैं और वह क्या मतलब अपना विचार रखते हैं, यह भी जानने का हम कोशिश करते हैं। कि आपका क्या नाम हुआ? फिरोज़। मतलब आप कहाँ से हैं? बस यही रांची से ही है। तो जिस तरह से मतलब यह पूरा पेपर जो लीक हुआ है और जो व्हाट्सएप चैट भी ना निकल के आ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि 10 साल बाद हुआ मतलब उसके बाद भी ना पेपर लीक हो जाते हैं? देखिए, इसकी तैयारी बहुत से लोग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। पहले भी लीक हो चुका था, कैंसिल कितने बार हुआ। एक तो जो तैयारी कर रहे हैं उनका जो एज है वो तो पार होते रहता है, वो तो रुका हुआ नहीं है। भले एग्ज़ाम दोबारा हो जा रही है वो बात अलग है, लेकिन जो स्टूडेंट जो पहले भरा था उसके एज तो अब नहीं रह रहा वो, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये पेपर लीक में कहीं आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ लोग की मतलब चाहे जो नीरज सिन्हा हैं जो इनके चेयरमैन हैं, कुछ उनके द्वारा या सरकार जो है वह सही से इसे मतलब क्या कंडक्ट नहीं कर पाई? ये सरकार की सरासर नाकामी है और सरकार को ये होना चाहिए कि वह निष्पक्ष और साफ़ सुथरे ढंग से एग्ज़ाम ले, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है और वह भविष्य के साथ खेल रही है। ये हम लोग की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग को यहीं झारखंड में पैदा हुए। समझिए ये दुख की बात है कि हम लोग झारखंड में पैदा हुए, क्योंकि हम लोग का भविष्य अंधकारमय है। अंधकार से हम लोग रोशनी नहीं देख पा रहे। बहुत सारी युवाएँ जो हैं डिप्रेशन और फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ों से गुजर रहे हैं जो अभी उनके सामने समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। एक तो 10 साल बाद मतलब एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होते हैं और उसके बाद जो छात्र जो धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं उनके ऊपर भी क्या FIR कर दी जाती है। तो क्या आपको लगता है जो मतलब FIR की जा रही है यह सब सिर्फ मतलब डराने के लिए किया जा रहा है या मतलब इससे कुछ निकल करके आएगा? इससे कुछ निकल कर नहीं आएगा। ये इसमें ये दिखाना जा रहा है कि स्टूडेंट किसी आंदोलन में भाग ना ले। क्यों वो अपने अधिकार को छोड़ दे? हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या वह अपने अधिकार को छोड़ दे और वह लड़ाई भी ना लड़े? क्या पेपर लीक का मामला का छोटा मोटा है? क्या इसमें सिर्फ छोटे कर्मचारी या छोटे जो है वही लोग हैं? सिर्फ इसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, सरकार के मंत्री लोग हैं, इनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। तो यह बोल रहे हैं कि जो भी इस पेपर लीक मामले में जो लोग इसमें हैं जिनकी संलिप्ति हैं वह सब बाहर निकल के आना चाहिए। ऐसे जो चेहरे पर जो नकाब ओढ़े हुए हैं उनका नकाब भी उतरना चाहिए।